हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट योर जीके पर। दोस्तों, आज हम समझेंगे ज्योग्राफी के अलग अलग टाइप्स को और उसके सब टाइप्स को। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। ज्योग्राफी मेनली तीन टाइप्स के हैं। पहला फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी और तीसरा बायो ज्योग्राफी। बायो ज्योग्राफी को एनवायरमेंट ज्योग्राफी भी कहा जाता है। और ये तीन तरह के ज्योग्राफी के अंदर भी बहुत तरह के ज्योग्राफी है। अब वो कौन कौन से हैं, अब इसे भी समझते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी को समझते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफी का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम अर्थ के अलग अलग फीचर्स को स्टडी करते हैं, जैसे माउंटेन, लैंड, ओशियन एक्सेट्रा। इस तरह के चीजों को हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और फिजिकल ज्योग्राफी चार ब्रांचेस में डिवाइडेड है। पहला जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरा क्लाइमेटोलॉजी, तीसरा हाइड्रोलॉजी और चौथा सॉइल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आते हैं ये चार तरह के ज्योग्राफी। अब हम इन चारों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जियोमॉर्फोलॉजी को। जियोमॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि अर्थ के सरफेस में जितने भी लैंडफॉर्म है, जैसे माउंटेन, प्लेटूज, वैलीज एक्सेट्रा, आखिर ये सब बनते कैसे हैं और समय समय के अनुसार इन सारे चीजों में बदलाव कैसे आते हैं। इस तरह की चीजों को हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। अब दूसरा है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी मतलब मौसम ज्योग्राफी। क्लाइमेटोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि अर्थ के अलग अलग जगहों पर मौसम कैसा है, जैसे कहीं पे गर्मी, कहीं पे ठंडी, कहीं पे बारिश। आखिर ऐसा क्यों है और ये मौसम आखिर बदलते कैसे हैं। इन सब तरह की चीजों को हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं। नंबर 3, हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी यानी वाटर ज्योग्राफी। हाइड्रोलॉजी ज्योग्राफी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम अर्थ में जितने भी फॉर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबल है उसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे अर्थ में पानी कहाँ कहाँ मौजूद है, पानी अलग अलग जगह पर जमा कैसे होता है, अर्थ का वाटर साइकिल कैसे काम करता है। इन तरह की चीजों को हम हाइड्रोलॉजी में पढ़ते हैं। अब आता है नंबर 4, सॉइल ज्योग्राफी। सॉइल ज्योग्राफी यानी मिट्टी का ज्योग्राफी। सॉइल ज्योग्राफी में हम अर्थ के अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, जैसे सॉइल बनता कैसा है, सॉइल के कितने टाइप्स है, कौन सा सॉइल ज्यादा फर्टाइल है, कौन सा कम फर्टाइल है। इस तरह की चीजों को हम सॉइल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये हमने फिजिकल ज्योग्राफी को समझा। अब हम समझते हैं नंबर 2, ह्यूमन ज्योग्राफी को। ह्यूमन ज्योग्राफी 5 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। पहला सोशल एंड कल्चर ज्योग्राफी, दूसरा पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, तीसरा इकोनॉमिक ज्योग्राफी, चौथा हिस्टोरिकल ज्योग्राफी और पांचवा पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी ये 5 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। अब हम इन सब को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सोशल एंड कल्चर ज्योग्राफी। सोशल एंड कल्चर ज्योग्राफी का एक ही ब्रांच है, लेकिन हम इसे अलग अलग करके समझते हैं ताकि हमें समझने में और भी आसानी होगा। सोशल ज्योग्राफी एक ऐसा ज्योग्राफी है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि एक ही सोसाइटी में लोग आपस में एक साथ मिलकर कैसे रहते हैं, उनका सोसाइटी कैसा होता है, उनके सोशल प्रॉब्लम्स क्या क्या है। इस तरह की चीजों को हम सोशल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। अब आता है कल्चरल ज्योग्राफी। कल्चर ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि अलग अलग जगह पर रहने वाले लोगों का कल्चर क्या है, उनका रहन सहन क्या है। एग्जाम्पल, अगर हम महाराष्ट्र के लोगों की बात करें तो महाराष्ट्र के लोगों का कल्चर अलग है। उसी तरह गुजरात और राजस्थान के लोगों का कल्चर भी अलग है। ये सारी चीजें हम कल्चर ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। अब हम समझते हैं नंबर 2, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी मतलब आबादी ज्योग्राफी।
पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम आबादी के बारे में पढ़ते हैं, जैसे दुनिया के कौन से रीजन में कितने लोग रहते हैं, कौन से एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं, कौन से एरिया में कम लोग रहते हैं, और उन पॉपुलेशन में कितने लोग मेल है, कितने लोग फीमेल है। इस तरह के चीज़ों को हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। उसी तरह सेटलमेंट ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि दुनिया में जितने भी पॉपुलेशन है वो आखिर रहते कहाँ हैं, कितने लोग गाँव में रहते हैं, कितने लोग शहर में रहते हैं, उनके रहने का तरीका क्या है, कितने लोग झोपड़ी में रहते हैं, कितने लोग बिल्डिंगों में रहते हैं। इस तरह की चीज़ों को हम सेटलमेंट ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। अब आता है नंबर 3, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी आमदनी ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम लोगों के डेली इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कितने लोग खेती बाड़ी करते हैं, कितने लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कितने लोग बिजनेस करते हैं, और इन कामों से वो कमाते कितने हैं, वो खर्च कितने करते हैं। इस तरह के चीज़ों को हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। अब आता है नंबर 4, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी यानी इतिहास का ज्योग्राफी। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में हम लोगों के पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे पुराने समय में लोग किधर रहते थे और वो किस तरह रहते थे, और समय के अनुसार उन एरियाज में क्या बदलाव आया। इस तरह की चीज़ों को हम हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, जिसका समय 2500 BC से 1750 BC तक था। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय वहाँ का ज्योग्राफी बिल्कुल अलग था और आज के समय यहाँ का ज्योग्राफी बिल्कुल अलग है। इस तरह के चीज़ों को हम हिस्टोरिकल ज्योग्राफी से बड़े आसानी से समझ सकते हैं। अब आता है नंबर 5, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी राजनीतिक ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम दुनिया के अलग अलग कंट्रीज, उसके बाउंड्रीज, उसके गवर्नमेंट, इन सब का ज्योग्राफी से क्या रिलेशन है इसके बारे में स्टडी करते हैं। अगर कोई कंट्री का बाउंड्री इस तरह है तो आखिर ये इस तरह है क्यों, और इस बाउंड्री को किसने बनाया था। कोई गवर्नमेंट अगर बड़े डिसीजन ले तो उस डिसीजन के कारण ज्योग्राफी में क्या बदलाव आ सकता है। अगर वॉर हुआ तो इसका इफेक्ट ज्योग्राफी में क्या हो सकता है। इस तरह की चीज़ों को हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में समझते हैं। तो दोस्तों, ये हमने ह्यूमन ज्योग्राफी के टाइप्स को भी समझ लिया। अब हम समझते हैं नंबर 3, बायो ज्योग्राफी को। बायो ज्योग्राफी को एनवायरनमेंट ज्योग्राफी भी कहा जाता है। बायो ज्योग्राफी 4 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। पहला, प्लांट ज्योग्राफी। दूसरा, जू ज्योग्राफी। तीसरा, इकोलॉजी ज्योग्राफी। और चौथा, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी। तो बायो ज्योग्राफी ये 4 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। अब हम इन चारों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्लांट ज्योग्राफी को। प्लांट ज्योग्राफी यानी पेड़ पौधों का ज्योग्राफी। प्लांट ज्योग्राफी को फाइटो ज्योग्राफी भी कहा जाता है। और प्लांट ज्योग्राफी में हम दुनिया के अलग अलग पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से एरिया में कौन सा प्लांट पाया जाता है। कुछ प्लांट माउंटेन्स में उगते हैं, कुछ डेजर्ट में, कुछ पानी में। आखिर इसके पीछे का क्या रीजन, किस तरह के प्लांट के लिए कौन सा क्लाइमेट बेस्ट है। इस तरह की चीज़ों को हम प्लांट ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। अब आता है नंबर 2, जू ज्योग्राफी। जू ज्योग्राफी यानी जानवरों का ज्योग्राफी। जू ज्योग्राफी में हम जानवरों और उनके अलग अलग प्रजाति के बारे में पढ़ते हैं, जैसे दुनिया में कितने तरह के जानवर पाए जाते हैं, कौन से एरिया में पाए जाते हैं, एक ही प्रजाति के जानवर कितने टाइप्स के हैं, और इसके पीछे का क्या रीज़न है कि एक ही प्रजाति का जानवर कभी इस रीजन में पाया जाता है, कभी इस रीजन में पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एलिफेंट की बात करें तो अफ्रीकन एलिफेंट अलग है और वही एशियन एलिफेंट अलग है। आखिर इसके पीछे का क्या रीज़न है। इस तरह की चीज़ों को हम जू ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। अब आता है नंबर 3, इकोलॉजी ज्योग्राफी। इकोलॉजी ज्योग्राफी को इको ज्योग्राफी भी कहा जाता है। और इको ज्योग्राफी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम इकोसिस्टम में जितने भी चीज़ें अवेलेबल है उन सब का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है इसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे प्लांट एंड एनिमल एक ही एनवायरनमेंट में आपस में मिलकर कैसे रहते हैं,
उनके लिए कौन सा क्लाइमेट सबसे बेस्ट है, हम इंसान एनवायरनमेंट को किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं, इन सब के आपस के रिलेशनशिप को हम इकोलॉजी ज्योग्राफी में समझते हैं। अब आता है नंबर 4, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी। एनवायरनमेंट ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं जैसे प्लांट, एनिमल, लैंड, फॉरेस्ट, माउंटेन एक्सेट्रा, इन सब का हम ह्यूमंस के साथ क्या रिलेशन है, हम ह्यूमंस एनवायरनमेंट को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं और ह्यूमन एक्टिविटी जैसे फार्मिंग, पॉल्यूशन एक्सेट्रा, इन चीज़ों से एनवायरनमेंट को क्या नुकसान हो रहा है, इन सारे चीज़ों को हम एनवायरनमेंट ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। अगर आपने एनवायरनमेंट ज्योग्राफी को अच्छे से समझ लिया तो आप बाकी तीनों को भी बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि ये तीनों एनवायरनमेंट ज्योग्राफी के अंडर ही आते हैं। और ये तीनों को अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर कोई इंसान चाहे कि एक ही टॉपिक में वो डिटेल में पढ़े तो वो पढ़ सकता है। जैसे अगर कोई इंसान को प्लांट के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है, और जो इंसान प्लांट के बारे में डिटेल में पढ़ता है उसे कहते हैं बोटेनिस्ट। उसी तरह अगर कोई इंसान एनिमल के बारे में डिटेल में पढ़ता है तो उसे कहते हैं जूलॉजिस्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ज्योग्राफी और उसके जितने भी ब्रांचेस है उन सब को समझा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।